भारत में अमीर और गरीब की बढ़ती खाई पर ऑक्सफैम की रिपोर्ट क्या कहती है, अगर आप ये जान लेंगे तो आपको लगने लगेगा कि यार वाकई में देश में इतनी असमानताएं हैं, तो फिर सरकारें कर क्या रही हैं। साथियों, देश की 1% भारतीयों के पास 40% से ज्यादा धन है। आबादी का महज 3% हिस्सा ही 50% आबादी के पास है। 100 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति $660 अरब है। 21 भारतीयों के पास 70 करोड़ लोगों से ज्यादा की दौलत है। यानी कि देश के कुल 21 लोगों के पास, सोचकर देखिए साथियों, 70 करोड़ लोगों से ज्यादा हमारे देश की जो आबादी है वो 140 करोड़ के आसपास हम होने जा रहे हैं। उनमें से जो आधी आबादी है उसका पैसा मात्र 21 लोगों के पास है, 21 ओनली। भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की संयुक्त संपत्ति $660 अरब है। ये इतनी होती है, कितनी होती है मैं आपको बता दूं, 21 लोगों का नंबर हटा दो। अब मैं आपसे कह रहा हूं 100 लोगों के पास कितनी आबादी पैसा है, अगर ये जोड़ लिया जाए ना तो ये इतनी आबादी है कि पूरे केंद्रीय बजट को 18 महीने से अधिक समय तक के लिए फंड दे सकती है। क्या बात समझ रहे हैं? हमारे देश का जो कुल बजट है ना, कितना है? 34,83,226 करोड़ था 21-22 के अंदर, एक साल का। 1.5 साल का बजट ये लोग अपनी वेल्थ से दे सकते हैं। मात्र 100 लोग अगर चालें तो देश को, अगर आपको याद हो 1991-92 के अंदर देश के अंदर स्थिति ऐसी हो गई थी कि हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था, तब जाके हमारा देश चला था। आज अगर ऐसी नौबत आए तो इसको ऐसे समझिए कि 100 सबसे अमीर लोग अगर चाहें देश के, तो 18 महीने तक तो वो देश को 1% पैसे के लिए परेशान ना होने दें। बस परेशानी है कि वो चाहते नहीं है। समझ रहे हैं आप? तभी तो असमानता है। अगर वो चाहे तो असमानता खत्म हो जाए। इंटरेस्टिंगली एक फिगर यहां पर ऑक्सफैम ने उजागर किया, वो ये है कि देश के अंदर जब कोरोना था, लोगों के धंधे बंद हो रहे थे, बिजनेस बंद हो रहे थे, देश में अरबपतियों की संख्या बढ़ रही थी। 2020 में 102 अरबपति थे, 2022 में 166 अरबपति हो गए। हालांकि इसकी सफाई भी आई। ऐसा क्यों हुआ है? तो आंसर निकल के आया कि सरकार ने अमीरों पर लगने वाला टैक्स घटाया था, जिसे आप कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। कॉर्पोरेट घरानों पर लगने वाला टैक्स 30% से घटा के 22% किया था। इस वजह से ऐसा हुआ होगा। आपको मालूम है सरकार ने जब टैक्स घटाया था तो उससे सरकार को कितना नुकसान हुआ था? 1.84 लाख करोड़ रुपए का। अमीरों पर से कितना परसेंट टैक्स घटाया गया था? 8% टैक्स घटाया गया था। कितना नुकसान हुआ था? 1.84 लाख करोड़ रुपए। आपको पता है इस टैक्स का भुगतान सरकार ने कैसे किया? कहते हैं कि सरकार ने जीएसटी का लगभग 64% हिस्सा, जो जीएसटी से हम टैक्स देते हैं ना, वो हमारी 50% आबादी से लिया है। सरकार की 33% जीएसटी बीच के 40% लोगों से लेती है। टॉप के 10% लोग तो मात्र 3% जीएसटी देते हैं। क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज कितना यूज कर लेंगे? कितने से लोग हैं? गिनती के लोग हैं। 1% आबादी कितना टैक्स दे लेगी? यानी कि टैक्सेशन जो गुड्स और सर्विसेज पर देते हैं वो तो बहुत कम देते हैं, क्योंकि संख्या ही नहीं है उनकी। पैसा उनके पास सारा है, जीएसटी में आप और हम टैक्स देते जा रहे हैं। अरबपतियों से अगर एक बार 2% टैक्स पूरा वसूल लिया जाए ना, यानी उनकी जो संपत्ति है उस पर केवल उनकी संपत्ति का 2% टैक्स ले लिया जाए, तो कहते हैं कि भारत की जितनी भी कुपोषित आबादी है ना, उसकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। अगर देश के 10 सबसे अमीरों पर 5% टैक्स लगा दिया जाए, देश के सारे बच्चे जो स्कूल छोड़ चुके हैं वो वापस स्कूल आ जाएंगे। रिपोर्ट कहती है कि केंद्र सरकार अमीरों की तुलना में गरीबों और मध्यम वर्ग पर अधिक टैक्स लगाती है। साल 2021-22 में जीएसटी का कुल 14.83 लाख करोड़ रुपया, यानी 64% हिस्सा 50% आबादी के द्वारा जमा कराया गया था। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि 33% जीएसटी के माध्यम से टॉप 40%, टॉप 10% ने तो सिर्फ 3% जीएसटी दिया था। अगर 5% टैक्स लगा दिया जाए ना, तो जो स्कूल से बच्चे छूट गए हैं वो वापस स्कूल आ जाए। आप अंदाजा लगाइए कितना पैसा है हमारे अमीरों के पास। आप पूछेंगे गजब जानकारी है, कहां से लाती है ये ऑक्सफैम? ये लाती है फोर्ब्स के माध्यम से, क्रेडिट स्विस के माध्यम से, नेशनल सैंपल सर्वे के माध्यम से, यूनियन बजट डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से, पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस पे दिए गए जवाबों के माध्यम से ये ऑक्सफैम रिपोर्ट डेटा इकट्ठा करती है। ऑक्सफैम के सीईओ हैं अमिताभ बेहर। भारत के लिए उन्होंने कहा है कि देश में सबसे ज्यादा देश के जो गरीब हैं वो टैक्स देते हैं। अमीरों की तुलना में वे आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर अधिक खर्च करते हैं। समय आ गया है कि अमीरों पर टैक्स लगाया जाए।